बच्चों जी। तुम इस तरफ देखो, प्रार्थना तुम इस तरफ देख ले। एक मिनट, बच्चों टेबल ले आओ। आप सही कह रही थी माँ जी, वो साड़ी इस कमरे में नहीं है। बहू अब बहुत तलाश हो गई भाई, ये उधर इधर करते मैं तो थक गई। मैं तो बस अपने कमरे में जाके आराम करती हूँ, और तुम लोग भी जरा चैन से कहीं बैठ जाओ, बस बहुत हो गया। क्या ढूंढ रही हो कन्नू डार्लिंग? हाँ नहीं, वो बस ऐसे ही अलमारी ठीक कर रही थी। दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो कन्नू डार्लिंग, जब साड़ी इस अलमारी में है ही नहीं तो मिलेगी कहां से? कह रहे हैं? आपको कैसे पता? कल रात मैंने तुम्हें साड़ी लाते हुए देख लिया था, और आज सुबह जब मैं बाबूजी के साथ काम के लिए निकल रहा था तो मैंने तलाशी वाली बात सुन ली। फिर मुझे लगा कि मेरी कन्नू डार्लिंग बहुत बुरी तरह से फंसने वाली है, इसलिए मैंने बाबूजी को किसी तरह समझाया और कहा आप आगे काम के लिए निकलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। फिर मैंने वो साड़ी अलमारी से निकालकर आंगन में जाके छुपा दी ताकि मेरी कन्नू डार्लिंग बच जाए। आंगन में छुपा दिया आपने? हे भगवान, आपने तो मुझे मरते मरते बचा लिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब छोड़िए भी। अरे बाबा, हो गया ना प्यार व्यार, अब जल्दी से जाकर आंगन से वो साड़ी ले आओ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। कन्नू डार्लिंग, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ समझ में नहीं आ रहे, कुछ हिंट विंट तो दो यार। बस जो मैं कह रही हूं ना वैसा करते रहिए, फिर देखिए उस पूनम का मैं कैसे हाल बेहाल करती हूँ। आखिर साड़ी गई तो गई कहाँ? पता नहीं दीदी यार,
इस साड़ी के चक्कर में पसीने छूट गए, लेकिन साड़ी नहीं मिली। जाने घर में कहाँ आलोप हो गई। ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है। आपने इतने विश्वास के साथ हमें वो साड़ी दी थी और हम उसे संभाल कर भी नहीं रख सके। हमें माफ कर दीजिए, पर हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वो साड़ी आखिर गई कहाँ। जो भी हो, गलती हमारी है और हमें इस बात का बहुत अफसोस है। अरे पागल हो गई हो क्या? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे हद करते हैं। भला इसमें मुश्किल क्या है? जिस तरह से उसकी अलमारी से साड़ी गायब हुई थी, उसी तरह से वापस उसके कमरे में रखती हैं, बस। दिमाग तो ठिकाने पे है ना तुम्हारा? अरे नीचे सब लोग बैठे हुए हैं और ये साड़ी है कोई माचिस की तीली नहीं जो जेब में डालकर निकल गया और किसी को पता भी नहीं चला। तुम भी ना। लोग तो अपनी बीवी के लिए ताजमहल तक बनवा देते हैं। आप मेरे लिए छोटा सा काम नहीं करोगे? कसम से मैं आपसे ताजमहल बनवाने की जिद नहीं करूंगी, पर आप अपनी कन्नू डार्लिंग के लिए ये छोटा सा काम कर दीजिए ना पतिदेव। बोलिए, करेंगे ना? कन्नू ने भी कहां फंसा दिया मुझे। मैं जानती हूँ साड़ी इस घर के अंदर ही है, पर हैरानी इस बात की है कि वो मिल क्यों नहीं रही। मिल जाएगी अम्मा, आप इतना परेशान मत होइए। क्या हुआ? तलाशी ले लेकर थक गए सब लोग? साड़ी तो मिली नहीं, और कमरों में तलाशी नहीं लेनी है क्या? फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मालूम है ना, पूरे घर की तलाशी ली जा चुकी है। मुझे तो सब मालूम है, पर आप इस घर का एक कमरा भूल गई हैं। पूनम का कमरा।
कोई आ जाएगा। अरे रानी जी, आप तो हमेशा फोन पे रहती हैं। लगता है बहुत चाहने वाले हैं आपके। नो नो, ऐसा कोई मैटर नहीं है। आई तो बस है क्यों नहीं? मैंने खुद आपको कितनी बार फोन पे चिपके हुए देखा है। इस लड़की में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो आप इसके कमरे की तलाशी नहीं लेना चाहती? उसके कमरे से चोरी हुई है तो उसके कमरे की तलाशी लेने का मतलब क्या है? मतलब है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। ज्यादा मतलब मत निकालो। साड़ी अगर उसके कमरे में होती तो वो भला मुझसे झूठ क्यों बोलती? आपको बात बनाने की जरूरत नहीं है माँ जी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप उस कमरे की तलाशी क्यों नहीं लेना चाहती। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कहना चाहती हूँ कि क्योंकि वो कमरा आपकी बेटी प्रार्थना का भी है और अपनी बेटी के कमरे की तलाशी लेने से आपकी इज्जत चली जाएगी। यही बात है ना? बेटी और बहू में कितना फर्क करती हैं आप। बेटी की इज्जत इज्जत और बहू की इज्जत कुछ नहीं। बच्चू मामा, सॉरी बच्चू जी, समटाइम आप खुद भी फोन कर लिया कीजिए ना, आई को गुड गुड लगेगा। ये बच्चू मामा भी ना निठल्ले बैठे बैठे रानी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। इनकी वजह से मेरा काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैं जानती हूँ तुम्हें थोड़ा अटपटा लगता होगा। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? आपका हेयर कट आई को बहुत गुड गुड लगता है। सच्ची। इसमें अटपटा लगने या बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है। चलकर वहां भी देख लेते हैं। हो सकता है वहीं इधर उधर कहीं पड़ी हो और हमारी नजर न गई हो उस पर। सब मिलकर ढूंढेंगे तो हो सकता है वहीं मिल जाए। काम नहीं हुआ, मैं अपने कमरे में हूँ। वो इनका मैसेज आया है, जरूरी काम से 2 मिनट के लिए बुला रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। एक तो बेकार आदमी है। एक छोटा सा काम दिया था वो भी नहीं किया जाता आपसे। अब जल्दी से एक दुपट्टा या गमछा खोज कर रखिए, मैं अभी आती हूँ। अब तुम्हारे कमरे की तलाशी लेकर ये औपचारिकता भी निभा लेते। आओ प्रार्थना। अरे मैं जा रहा था लेकिन रास्ते में बच्चू मामा और वो रानी खड़े थे। ठीक है। लेकिन तुम इस दुपट्टे का करोगी क्या? क्यों? क्या करूंगी ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मुझे उन लोगों के पहुंचने से पहले किसी तरह ये साड़ी मुझे उस कमरे में पहुंचानी है। लेकिन ये सब करोगी कैसे तुम? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रार्थना के कमरे में। बस थोड़ा सा इंतजार और, फिर पूनम तो फंसने ही वाली है मेरे बिछाए जाल में। चाहे कुछ भी हो जाए,
ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। सुन ली ना पूरी राम कहानी? अब तुम भी चलो साथ। एक कदम और, बस एक बार ये साड़ी उस कमरे तक पहुंच जाए, फिर तो वही होगा जो मेरी आंखें देखने को तरस रही हैं। माँ जी, प्रार्थना के रूम में तलाशी का फरमान जारी करके कहाँ चली गई थी तुम? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था जय को? वो उनके हिसाब किताब के कुछ जरूरी कागज नहीं मिल रहे थे, मैंने ही संभाल कर रखे थे। तो चलो 1 मिनट माँ जी। इस लड़की की वजह से तलाशी के नाम पर मेरे कमरे को उधेड़ डाला आप लोगों ने। अब इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मेरा यह हक बनता है कि इसके कमरे की तलाशी मैं खुद लूं। और मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं तलाशी लूं तब तक आप लोग बाहर ही रहें। कोई बात नहीं, अगर ये चाहती है कि हम बाहर रहे तो ठीक है, लेने दीजिए इन्हें तलाशी। ठीक है, जा अच्छी तरह से तलाशी लो, तब तक हम यहीं बाहर खड़े हैं। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। ये सब करने के लिए हम सबको बाहर खड़ा किया था तुमने। शर्म लिहाज कुछ भी बची ही नहीं है तुम्हारे पास। ये साड़ी तुम्हारे पास थी और तुम इसे अलमारी में रखने जा रही थी। नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। मैंने ये साड़ी अभी अलमारी से निकाली है। मैं आपको दिखाने आ ही रही थी कि आप अंदर आ गए। तुम्हारे अलावा भी दिमागदार लोग हैं इस घर में, इसलिए ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। हम सब ने हमारी आंखों से देखा है कि तुमने अपने पैर में दुपट्टे से ये साड़ी बांध रखी थी। तुमने साड़ी निकाली, दुपट्टे को छुपाया और तुम ये साड़ी अलमारी में रखने जा रही थी और मैंने तुम्हें रोक दिया। ये तो तुम अपने ही बिछाए जाल में खुद ही फंस गई कन्या। और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें साड़ी निकालते हुए। छी छी छी, कितनी घिनौनी हरकत की है तुमने। मेरे ही घर में, मेरे नाक के नीचे इतना बड़ा झूठ। यकीन नहीं होता मुझे कि कोई इतना भी नीचे गिर सकता है। आज अपनी ओछी हरकत से तुमने हम सबको परेशान कर दिया।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।